तो ड्रामा की शुरुआत में हमें KNPU यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहां पर कोप्स ट्रेनिंग होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमारे ड्रामा के मेन लीड युआन फुआंग पर आता है, जो कि कोप यानी कि पुलिस बनने के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। यहाँ पर वो सभी से कहती है कि मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी और अपने देश की रक्षा करूंगी, तो प्लीज मेरा सिलेक्शन कर दीजिए। एक औरत उससे पूछती है कि आखिर तुम पुलिस क्यों बनना चाहती हो, जिस पर युआन कहती है कि मेरी भी कई वजह है। जब भी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, यहाँ पर युआन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है कि बचपन में उसका मन बदलता रहता था कि उसको बड़ी होकर ये बनना है या वो बनना है। बचपन में ही वो K-पॉप आइडल बनना चाहती थी, पर जब एक दिन उसने देखा कि डोनट वाला बहुत पैसे कमा रहा है, तो वो भी सोचती है कि मैं बड़ी होकर डोनट बेचूंगी। वो ये बात अपनी माँ से भी बताती है, पर वो इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद उसकी मुलाकात जैम से होती है, जो कि KMUP यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया था। सोयान के माँ बाप भी चाहते थे कि युआन भी उसकी तरह पुलिस ऑफिसर बन जाए। जैम के बारे में जानने के बाद सोयान भी अब पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और कहीं ना कहीं वो जंग को पसंद भी करने लगी थी। वही प्रेजेंट टाइम में उसकी चिकनी चुमड़ी बातें सुनकर यहाँ पर बैठे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। युआन कहती है कि मैंने ये काम किसी खास इंसान के लिए चुना है, और वो प्रोफेसर चा से कहती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप हो। इंटरव्यू होने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल लगाकर सब कुछ बताती है। यहाँ से जाने से पहले वो अपनी एक फोटो लेती है, तो उसमें एक लड़का आ जाता है। ड्रामा में ये भी बहुत अहम हिस्सा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस लड़के का नाम सियोंग युआन होता है। अब इसके बाद सियोंग को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वे एक लड़के से कह रहे थे कि तुमने इतने सारे पैसे अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे लगा दिए। वो लड़का कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वो उसके पास जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही थी। वो किसी दूसरे लड़के के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चली जाती है और यहाँ पर उस लड़के की सच्चाई उसके BF को पता चल जाती है। इस लड़के का नाम मी कांग होता है। ये जब अपने बॉयफ्रेंड को देख लेती है तो उससे पीछा छुड़ाकर भागने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसको रोक लेता है। तभी वहाँ सियोंग आ जाता है और कहता है कि तुमने पैसे के लिए मेरे दोस्त की फीलिंग के साथ खेला, तुम एक लालची लड़की हो और एक गोल्ड डिगर हो। कि तभी सेम टाइम पर वहाँ युआन आ जाती है। पता चलता है कि मीकांग तो उसकी छोटी बहन है और वो यहाँ पर डिलीवरी देने आई थी, जो कि उसकी बहन ने ऑर्डर किया था। उसको बहुत गुस्सा आता है कि सियोंग उसकी बहन से ये सब बोल रहा है, तो वो भी उससे बहस करने लगती है। फिर सियोंग उसको सारी सच्चाई बताता है, इसलिए युआन अपनी बहन की गलती के लिए माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। इसके बाद युआन नोटिस करती है कि मीकांग का बॉयफ्रेंड उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। ये देखकर युआन से सब्र नहीं होता और वो उस लड़के से लड़ाई करने लगती है। घर आने के बाद इन दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर युआन को पता चलता है कि उसकी बहन उसके पैसों से अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दिया करती थी। तभी उनकी लड़ाई की बातें सुनकर उनके पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और वो युआन को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो युआन गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर चली जाती है। तभी उसको बाहर जैंग मिलता है, जो कि काफी दिन बाद ट्रेनिंग से वापस आया था। उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। यहाँ पर वो युआन को कैंडी देता है ताकि वो अपने एग्जाम में पास हो सके। अब युआन के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। वो बहुत अच्छी से एग्जाम देती है और उसकी ही क्लास में सियोंग को दिखाया जाता है। हाँ जी, ये वही लड़का है जो युआन के फोटो पर आ गया था। अब जल्द ही रिजल्ट का दिन आ जाता है, पर युआन पास नहीं हो पाती और वही हम सियोंग को देखते हैं, जो कि इस कैटेगरी में टॉप करता है। जब उसकी मदर ये बातें सुनती है तो बहुत खुश होती है और फिर वो डैड को ये खबर देती है, पर वे बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो आने से मना कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग के डैड भी पुलिस ऑफिसर हैं। इसके बाद KNUP यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब एग्जाम की बातें कर रहे थे कि वे पास हो गए हैं, पर युआन ने तो ये मौका गवा दिया था। वही उनके कमांडर उन्हें समझा देते हैं कि तुम्हें पुलिस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और उसके बाद सबको उनके रूम्स दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लड़कियों के रूम को देखते हैं, जहाँ पर वे आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ना नाम की लड़की भी होती है। इसमें बहुत एटीट्यूड होता है। उसका ये बिहेवियर देखकर बाकी की 2 लड़कियां चिढ़ जाती हैं। यहाँ पर हर एक रूम में 3 लड़कियां कंपल्सरी थी और ऐसा ही रूल लड़कों के डॉर्म में बनाया गया था। इसके बाद तभी सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया जाता है।
सारे लोग देर से पहुंचते हैं तो वहाँ का ट्रेनर उन्हें बहुत डांटता है कि तुम पहले ही दिन इतना लेट पहुंच रही हो, तुम क्या पुलिस ऑफिसर बनोगे। इसका नाम योग होता है। ये देखने में बहुत ही एटीट्यूड और गुस्से वाला दिख रहा था। वो यहाँ पर सबको बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कराता है और उनसे बहुत ज्यादा पीटी कराता है। ये करने के बाद काफी लोग थक जाते हैं। वे इसके बाद जब रात को अपने वॉशरूम में होते हैं, कोई ब्रश कर रहा होता है और कोई नहा रहा होता है, तभी अनाउंस होता है कि सभी को रोल कॉल के लिए अपने रूम में आना होगा। इसके अनाउंस होते ही यहाँ सब अपने रूम में भागने लगते हैं, पर यहाँ पर एक बेचारी लड़की नहा रही थी। वो तो अपने ऊपर ऐसे ही टॉवल लपेट कर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर ही बनने आई थी। पर यहाँ की ट्रेनिंग को देखकर वो थके जा रही थी और उससे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते वो ट्रेनर से रोज सुनती भी है और एक दिन तो वो एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो जाती है। इस चक्कर में सियोंग की योग से लड़ाई हो जाती है। वही वो लड़की जो कि ट्रेनिंग नहीं कर पा रही थी, वो वापस अपने घर जाने का फैसला करती है। वही हम युआन को देखते हैं जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, पर वो अभी भी उदास थी कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। पर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी ग्रेजुएट हो गई है। कि तभी युआन को KNUP यूनिवर्सिटी से कॉल आती है कि वहाँ पर एक सीट खाली है, तो युआन को ये सीट ऑफर होती है। ये सुनते ही युआन बहुत खुश हो जाती है और पता चलता है कि ये सीट उसी लड़के की थी जो कि ट्रेनिंग कर नहीं पा रही थी और वापस चली गई थी, इसलिए युआन को उसकी सीट दी जा रही थी। ये सब जानकर तो युआन के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अब युआन अपना सारा सामान लेकर यूनिवर्सिटी में चली जाती है। यहाँ पर उसको उसी ग्रुप में रखा जाता है जहाँ से वो लड़की चली गई थी। इस रूम में होते हैं आरी नाम की लड़की, वो और ना वही लड़की है जो कि अपने आप में चुप रहती है और बहुत एटीट्यूड दिखाती है। यहाँ पर युआन को सियोंग भी दिखता है और उसको देखकर वो पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरी बहन को बुरा भला बोला था। वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे फ्रेंड को वो बैग और कुछ पैसे भिजवा दिए हैं। ये सुनकर सियोंग कहता है कि बात पैसों की नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन मी कांग मेरे फ्रेंड से माफी मांगे जो भी उसने उसके साथ गलत किया है, क्योंकि मेरा फ्रेंड बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है। और वो ये कहकर उसकी बहन को उल्टा सीधा बोलने लगता है। इस बात पर युआन को गुस्सा आ जाता है कि तभी उसको एक ऑफिसर वहाँ खड़ा देख लेता है और कह देता है कि तुम दोनों अपने काम पर वापस जाओ। ये सुनते ही युआन और सियोंग अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर युआन काफी एक्साइटेड होती है कि तभी एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी उन सबको स्पीच दे रही होती है और यहाँ पर हर किसी को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। कुछ बच्चे सो भी जाते हैं। वहीं पर हम युआन को देखते हैं जो कि सिर्फ नींद की झपकी ही लेती है कि तभी वहाँ पर खड़ी एक लेडी ट्रेनी उसको देख लेती है और उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और आज ही वो सो रही है, कि ये अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। इसके बाद लेक्चर होने के बाद वो क्लास के आगे आती है और सबसे पूछती है कि जो जो लेक्चर के वक्त सो रहा था अपने आप खड़े हो जाओ, पर युआन खड़ी नहीं होती। इस बात से उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें खुद सोते हुए देखा है। युआन कहती है कि नहीं, मैं नहीं सो रही थी। और इन सब के बाद उन सबको पनिशमेंट दी जाती है, उन्हें डंडों से पीटा जाता है और यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं किया जाता कि ऑफिसर लड़का है या लड़की। और तभी यहाँ हम एक मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जो कि उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ कैमरा फिट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और गाइस, ये कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।